इधर से चलते हैं। याद रखिएगा कि इन्फिनिटी और पोल इसके बीच में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं इन 6 पोजीशन, है ना, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे फर्स्ट कहाँ होगा? एट इन्फिनिटी। कहाँ होगा? फर्स्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका साइज हमेशा बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि इन्फिनिटी में कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो उसे तो हम देख ही नहीं पाएंगे, उसका ऐसे इमेज फॉर्म करना बड़ा मुश्किल है। तो इन्फिनाइट में अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वो अगर पॉइंट साइज भी नज़र आ रहा है तो वो बहुत बड़ा होता है ना। जैसे सन, स्टार्स, मून छोटा भी नज़र आ रहा है तो हम जान रहे कि वो छोटा हमें नज़र आ रहा है, बट होता क्या है, उसका साइज बहुत बड़ा है। अब इन्फिनिटी से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, यानी कि अब यहाँ से आता है फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट वैल्यू जब एंटर करोगे तो सबसे पहला पोजीशन डिफाइन करना है ना, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये हो गया सेकंड पोजीशन ऑफ द इमेज। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन बिल्कुल सी पे, ये हो गया थर्ड पोजीशन। फिर और आगे बढ़ेंगे सी एंड एफ के बीच में, ये हो जाएगा फोर्थ पोजीशन यहाँ। ठीक है, पहला पोजीशन यहाँ हो गया भाई इन्फिनिटी पे, दूसरा हो गया इन्फिनिटी एंड सी के बीच में, तीसरा हो गया सी पे ही, चौथा क्या हो गया भाई सी एंड एफ, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दोनों हो गया। फिफ्थ यानी कि सीधा एफ पे, कहाँ रखना है? एफ पे। अब सिक्स्थ पोजीशन मिरर के बिल्कुल पास पहुंच गए, इन बिटवीन एफ एंड पी, इन बिटवीन एफ एंड पी। तो ये हो गया भाई कॉनकेव। किसका पोजीशन हो गया? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर। अब आता है भाई कॉन्वेक्स। बस इसमें क्या होता है ना, कॉन्वेक्स में इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड एफ है वो होता है भाई राइट साइड। इधर से तो ऑब्जेक्ट रखेंगे नहीं, हमेशा ऑब्जेक्ट का याद रखना लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमें बचता है एक इन्फिनिटी और एक बचता है पी। इस साइड तो और कुछ है नहीं बीच में, तो पहला पोजीशन हो गया एट इन्फिनिटी और दूसरा पोजीशन हो गया इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, कहीं पर भी रख दो। क्लियर? तो दो ही पोजीशन यहाँ बचते हैं, सिर्फ 2 पोजीशन, एक इन्फिनिटी और दूसरा इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, पोल ऑफ द मिरर। अब उसके अकॉर्डिंग इसके 6 फिगर होंगे या 6 रे डायग्राम और इसके 2 रे डायग्राम। तो एक एक करके देखते हैं। ये रहा फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन ऑल द रेज, हमें इतनी सारी रेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें 4 रेज दिखाया, चलो 4, आप 40 भी ले सकते हो, 400 भी ले सकते हो, 4 मिलियन भी ले सकते हो। एटलीस्ट वी नीडेड 2 रेज, ये याद रखना है। तो चलो 2 ऊपर 2 नीचे, 4 रेज ले लिया। रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सभी के सभी रेज क्या है? पैरेलल जा रहे हैं। किसके पैरेलल जा रहे हैं भाई? ये सब के सब जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट फोकस। अब पोजीशन ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट ये इतना बड़ा सा है। अब यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन करके आ रहा है, रेज ऐसे आ रहा है, क्यों? बहुत डिस्टेंस से आ रहा है इसलिए डॉटेड है यहाँ पर। ये मत समझना ये है सो वर्चुअल रेज है। अब ये बहुत दूर से आने के बाद यहाँ पर मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ और फोकस पे जाके मिल गया। तो पहला क्या आया? पोजीशन इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस, पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा साइज, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर या कितना नीचे ऑब्जेक्ट बना है। तो देख रहे कि ऑब्जेक्ट का तो कुछ हाइट ही नहीं है, वो सारा का सारा रेस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बना है, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहीं पर सारे रेज आके मिल रहे हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही जब ऑब्जेक्ट
का इमेज बन रहा है तो वो कैसा कहलाएगा, पॉइंट साइज। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, क्या कहलाएगा ये, पॉइंट साइज। इसके बाद क्या आता है, नेचर। तो नेचर क्या है इसका, जब ये रियल इमेज बन रहा है, रियल रेज ऑफ लाइट के मिलने से बन रहा है तो रियल इमेज, और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा। ये भी बात हमेशा आपको याद रखनी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखा है बियॉन्ड सी, या फिर आप लिख सकते हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। फर्स्ट रूल, a ray of light parallel to the principal axis after reflection will pass through principal focus। यहाँ रूल नंबर 2 यूज़ कर लिया, a ray of light which is 4 यूज़ कर लिया है, a ray of light which is directed towards the pole obliquely। तो भाई obliquely ही आएगा वापस, एंगल आई एंड आर बनाते हुए। इमेज कहाँ बना, सी और एफ के बीच में। कैसा बना, उल्टा बना है। तो पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी, कहाँ, सी और एफ के बीच में। साइज स्मॉल बना है, छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, पॉइंट साइज नहीं है। तीसरा क्या है, रियल रेस से बना, तो रियल एंड इन्वर्टेड, देखो उल्टा नजर आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। क्लियर है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, देखो फिर इसमें सी पे रखा है, तो फर्स्ट रे गया ऐसे फोकस से होते हुए आ रहा है यहाँ, फिर दूसरा गया यहाँ फोकस से, फिर पैरेलल आ रहा है, कहाँ मिला, यहीं पर मिल रहा है। अच्छा, दोनों यहाँ मिल रहा है, बिल्कुल सी पे था ऑब्जेक्ट और सी पे ही इमेज बन रहा है। तो ए बी यहाँ, और यहाँ से ए डैश और ये बी डैश। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन गया, सी पे। साइज सेम साइज, सी पे क्या होता है, सेम साइज का इमेज बनता है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल रेज ऑफ लाइट से बना है। मतलब कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप स्क्रीन रखोगे उसके नीचे और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रख दो, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है ना उस स्क्रीन पे है ना बनेगा, बिल्कुल। क्लियर है। चलिए थर्ड हो गया। फोर्थ वन क्या है, ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ। अब यहाँ से देखो, वहाँ तो इक्वल था, यहाँ पर इमेज का साइज देख रहा है बड़ा हो रहा है। तो फर्स्ट रूल अप्लाई किया, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। रूल नंबर 4 इजी लग रहा है, सीधा पोल पे ले गए और पोल से फिर वापस ले आए, एंगल आई एंड एंगल आर बनाते हुए इक्वल। कहाँ मिल रहा है, सी के बाद, सी पे नहीं मिल रहा, अब सी के बाद कहीं मिल रहा है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड सी, साइज ऑफ द इमेज इन लार्ज, थोड़ा बड़ा बनेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बट बड़ा बनेगा। नेचर भाई रियल रेज ऑफ लाइट से बन रहा है तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ पे रखा। फर्स्ट रूल, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड, फोर्थ रूल यूज कर रहा है, रे ऑफ लाइट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय मेकिंग एंगल आई एंड आर विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो तो दोनों रोज क्या नजर आ रहे हैं, दोनों के दोनों ये पैरेलल जा रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है पैरेलल रेज मिलता कहाँ है, भाई यहाँ तक तो नहीं मिल रहा, इसके बाद, तो इसके बाद क्या पोजीशन आता है, इन्फिनिटी। क्या आता है इसके बाद पोजीशन, इन्फिनिटी। इसके बाद कहीं भी मिले, वैसे तो हम जानते पैरेलल रेज नेवर मीट, बट इफ दे मीट देन दे विल मीट एट इन्फिनिटी। क्योंकि ये कन्वर्जिंग है तो थोड़ा ना थोड़ा तो कन्वर्ज करेगा ही, 100% तो नहीं। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट इन्फिनिटी। कैसा होगा, तो भाई अगर प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे बढ़ाते जाएं और इमेज कुछ यहाँ बने तो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, मतलब हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा। छोटे से भी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, बिल्कुल। अरे नज़र भी आ रहा, बोर्ड से बाहर आ गया। तो ऑब्जेक्ट कितना, इतना छोटा सा मान लो, और इमेज बहुत बड़ा बनेगा, तो हाईली इनलार्ज। और कैसे इमेज बनेगा, तो रियल रेज ऑफ लाइट जाके मिल रहा है भाई, तो कैसे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसका सिक्स्थ केस, तो सिक्स्थ क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। अब यहाँ पर तो ये कन्वर्जिंग होना चाहिए बट ये डाइवर्जिंग रेज आ रहा है। पहला रूल अप्लाई किया है भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। फिर इसमें भी फोर्थ अप्लाई किया है। आप चाहो तो कोई दूसरा रूल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, जो आपको कन्वीनियंट लगे
आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी 2 रूल फ्रॉम द 4 रूल्स गिवन इन योर NCERT या फिर जो मैंने अभी यहाँ बताया, सेम ही है दोनों। तो यहाँ पर आगे बढ़ा रहे तो क्या लग रहा है, ये बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस। अरे जहाँ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वहाँ पर तो ये मिलने से रहा, मिलेगा तो नहीं, डाइवर्स हो रहा है। तो पीछे जब लेके जाएंगे इसको तो आगे तो नहीं मिल रहा, तो पीछे डॉटेड लाइन से ही जाएगा, क्योंकि पीछे एक्चुअल में रेज नहीं जा रहा है। पीछे कैसे याद है ना, अभी बताया था, डॉटेड लाइन। अब डॉटेड लाइन यहाँ आ गया है ना, तो A डैश B डैश, ऑब्जेक्ट इतना छोटा, इमेज इतना बड़ा। तो पोजीशन कहाँ क्या डिफाइन करोगे, बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। साइज इन लार्ज, नॉट हाईली इन लार्ज बट इन लार्ज। नेचर डॉटेड लाइन से बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 6th केस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स। मैंने बताया था ना उसमें 2 ही केस है, इसमें जैसे 6 देखा था, इसमें क्या है, 2 है। पहला व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो यहाँ से डॉटेड लाइन करके भी आप चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ से इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आ रहा है, यहाँ पर गया और ये भाई बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे गया था, तो उसी पे ये वापस आ जाएगा, 0 डिग्री बनाएगा INR। यहाँ पर वापस तो होगा, लेकिन ऐसा लगेगा दैट इट अपीयर थ्रू, किससे पास हो रहा है भाई, है ना, ये पास हो रहा है, कहाँ से पार हो रहा है देखो तो, फोकस। ऐसा लग रहा है कि फोकस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू मीट एट फोकस। तो कहाँ इमेज बन रहा है, तो इमेज बन रहा है ना, कहाँ बन रहा है इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज है फोकस पे। कहाँ पर है, फोकस पे। कहाँ पर है, फोकस पे। सेकंड, साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। नेक्स्ट, नेचर। तो भाई कैसे बन रहा है, डॉटेड लाइन से बन रहा है। कैसे बन रहा है, डॉटेड लाइन, क्योंकि पीछे तो बन रहा है ना, आगे तो बन नहीं रहा है। तो डॉटेड लाइन यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, डॉटेड लाइन। ओके, चलिए ये आ गया, ठीक है। ये डॉटेड लाइन आएगा यहाँ पर दे दिया था स्ट्रेट लाइन, जो गलत है। नेचर कैसा है, तो नेचर इसका है वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका सेकंड फिगर भाई, हाँ, anywhere between infinity, when object is placed anywhere in between infinity and pole of the mirror, कहीं पर भी रख दो। रूल नंबर 1, rays parallel to the principal axis after reflection image or reflected back, it appears to be passed through or came from principal focus। दूसरा, एंगल I एंड एंगल R दोनों इक्वल बनाते हुए जा रहे हैं। ये अपर्चर हो गया हमारे जी। चलिए, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेगा, तो इन बिटवीन फोकस एंड पोल, P एंड F। साइज वेरी स्मॉल या स्मॉल भी लिख सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर बाई डॉटेड लाइन से बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद आता है, यहाँ तक तो रे डायग्राम। रे डायग्राम पे क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इमेज कहाँ है, ये कहाँ बनेगा ये बताओ। अच्छा, फॉर फॉर्मिंग अ रियल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ मिरर वी शुड यूज़। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें अभी लेंगे इसके बाद। अब इसके बाद है ना, आपको पढ़ के आना है सबसे पहले क्या, यहाँ पर मैं
स्टॉप करता हूँ। इसके बाद आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पढ़ने हैं। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बट आपको है ना खुद से भी याद करने हैं ये सारे के सारे यूजेस। याद रखना कॉनकेव के तो ज़्यादा यूजेस दिए हुए हैं, कॉन्वेक्स के यूजेस जो हैं एक दो ही मिलता है, लेकिन मैं इसमें एक दो आपकी हेल्प भी कर दूंगा। तो आपको लर्न करके आना है कम से कम 4 यूजेस दोनों के। कितने? एटलीस्ट 4 यूजेस। क्लियर है? 2 मार्क्स का वैसे क्वेश्चन होता है, तो कम से कम 2 या फिर 4 पॉइंट्स तो लिखना ज़रूरी है, तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे CBSE में, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, then we will meet in the next class. Thank you everybody, have a nice day.